और उनको ये लगता है कि बस अपने मतलब जो खानदानी मतलब पॉलिटिक्स में है ना, तो उसके कारण उस बेस पे वो आगे उस पे ये राय है, पीएम तो हमारे घर वाले भी देखना चाहते हैं कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बने। पीएम नहीं, उसको बोलने के लक्षण ही नहीं है। पप्पू है वो एक नंबर का, बोलता क्या है, इधर से आलू निकलेगा, इधर से सोना निकलेगा, ये कोई तरीका है क्या? आज मोदी ने राम मंदिर बनवाया तो वो कितनी बड़ी बात है। जो राम को लाए उसको हम लेके आएंगे। मोदी जी ने मन पेंसिल डाले। पेन से डाले थे। नमस्कार, भगवान न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। अभी हम मौजूद है जयपुर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण के, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा और दूसरी बात करें बीजेपी की तो राजेंद्र राव है। आज हम एक घर में आए हुए हैं जहाँ पे मटकियों के कारोबारी है, वो मटकियों का काम करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद है, बुजुर्ग भी मौजूद है। हम एक एक से बात करेंगे कि वो इनकी बार वो किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बाबू जी आपका? हरिराम प्रजापति। किस पार्टी के साथ जाना चाहोगे इस बार? हम तो वही बीजेपी में जाते। बीजेपी में क्यों वोट देते हो आप? हाँ, बीजेपी में सर उसे देते आ रहे जो क्या करें। कितनी साल से दे रहे हो? और उम्र ही के 50 साल हो गई। 50 साल से दे रहे हो। हाँ। कांग्रेस में क्यों नहीं? हाँ, कांग्रेस में क्यों नहीं? न वो तो एक ही बात है, कांग्रेस में दे देना। आप बोल दिया तो। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, आप क्या बोल रहे हो? हम तो बीजेपी में देंगे। हम तो बीजेपी में बीजेपी में देंगे। शुरू से बीजेपी के साथ ही हो आप? साथ ही हम, हमारा बाप दादा भी जी चल रहे हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो जब भाजपा की कई भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे हैं, ये सब हमारे को कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। तो सब घर बनाते और कोई खाने नहीं देते। हम मटके बेच दे, मटके बेच के कमा के खाएंगे। लकड़ी बेच रहे, लकड़ी बेच के कमा के खाएंगे। हमारे साथ युवा भी है जिनसे भी हम जानेंगे किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे। किस पार्टी को वोट करें? बीजेपी को। बीजेपी को। युवा हो, क्या सरकार से आपकी उम्मीदें हैं? भाजपा की सरकार आती है तो सरकार से ये उम्मीद है कि बीजेपी का तो जो भी प्रत्यक्ष आदमी होता है वो कार्य करता है और करता रहेगा। कांग्रेस है जो कांग्रेस ने आज तक कोई कार्य किया नहीं है। अगर वो कांग्रेस सरकार जो है अगर वो कार्य करती तो उसको खुद को वोट मिलता। अगर मोदी कर रहा है तो मोदी को तो लोग वोट दे रहे ना, इसीलिए हम भी बीजेपी के साथ ही हैं। आप एक युवा हो, अनिल चोपड़ा भी एक युवा हैं, फिर उनको वोट क्यों नहीं कर रहे? अभी ये मेरे को लग रहा नहीं है कुछ हाल फिलहाल में कि कुछ करेगा, क्या कुछ कर सकता है। मेरे को थोड़ा डाउट है इस पर। जब हमने आगे बात की तो अनिल चोपड़ा का भी काफ़ी माहौल देखा जा रहा था कि इस बार कांटे की टक्कर जयपुर ग्रामीण में नजर आ रही है। अनिल चोपड़ा की तो नहीं है, लेकिन बीजेपी की ज़रूर है। उससे खतरनाक है जो बीजेपी की रैली लग रही है। अनिल चोपड़ा में इतना दम नहीं लग रहा मुझे। राजस्थान की बात करें तो 14 के अंदर 25 की 25 सीटें भाजपा की आई, जहाँ 2019 में 25 की 25 सीटें भाजपा की। क्या लगता है जो 2024 में कितनी सीटें आएगी भाजपा की? 2024 के अंतर्गत लगता है मेरे को 25 के या 20 से समथिंग लग रही है मेरे को। आप युवा हैं, देखा गया कि कांग्रेस सरकार में काफ़ी पेपर आउट हुए हैं, कांग्रेस सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार हुआ, उनको लेकर क्या कुछ कहना? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार है वो उसने आज तक लड़ाई दंगे कराए हैं, उसने कुछ किया ही नहीं देश के लिए। अगर वो देश के लिए कुछ करता तो आज बहुत आगे हमारा देश चले जाता। आज मोदी ने राम मंदिर बनवाया तो वो कितनी बड़ी बात है। जो राम को लाए उसको हम लेके आएंगे। सोनिया गांधी का एक भाषण काफ़ी चर्चाओं में रहता है कि मैं एक बार राहुल गांधी को पीएम देखना चाहती हूँ, उस पर क्या कुछ आपकी राय है? उस पर ये राय है, पीएम तो हमारे घर वाले भी देखना चाहते हैं कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बने। तो ये हर किसी का सपना है, तो हर किसी का पूरा नहीं होता। क्यों लगता है आपको कि राहुल गांधी पीएम नहीं? उसको बोलने के लक्षण ही नहीं है। पप्पू है वो एक नंबर का, बोलता क्या है, इधर से आलू निकलेगा, इधर से सोना निकलेगा, ये कोई तरीका है क्या? इसी प्रकार उसको कोई उसका इतना मीन्स नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार भाजपा ही की सरकार बनेगी? हाँ, इस बार कन्फर्म है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या नाम है भी आपका? विजय यादव। किस पार्टी के साथ आप जाना चाहते हो? हम तो उसी पार्टी के साथ जाएंगे जो अपने धर्म के साथ है। धर्म के साथ। हाँ। तो कौन सी पार्टी आपको क्या लगता है? अपने बीजेपी। हाँ। तो आपने यहाँ से राजेंद्र राव है तो उन आपकी समाज के भी है, क्योंकि आप भी यादव जी है जैसा भी आपने बताया, उस पार्टी के साथ जाना चाहते हो? वो यादव जी नहीं है, वो राजपूत है और वो बीजेपी कैंडिडेट है। और अपने को एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि जो धर्म के साथ है ना उसी को अपन वोट देंगे, और वो धर्म के साथ बीजेपी है।
तो धर्म के साथ बीजेपी है, बीजेपी ने एक बड़ा तोहफा भी दिया राम मंदिर के रूप में, उसको लेकर क्या कुछ है आपका? उसको लेकर यही है कि हर मतलब सनातन को मानने वाले सब खुश हैं और इसी के प्रति मतलब जो झुकाव बीजेपी की तरफ है जी। तो राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें, बात करें 2014 की तो भाजपा की 25 सीटें आई, 2019 की बात करें तो भाजपा की 25 की 25 सीटें। इस बार भी भाजपा का कोई गठबंधन नहीं है, 25 की 25 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे। क्या लगता है कितनी सीटें भाजपा की आएगी इस बार? मतलब जो अपोजिशन है वो अलायंस के तौर पे यहाँ पे आया है, तो मेरे को लगता है कि 1-2 सीटों पे सेंध मार सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मतलब वो सेंध मारे, लेकिन ऐसा लगता है तो 25 में 25 हो सकता है। आपको कौन सी सीटों पे लगता है कि सेंध मार सकती है कांग्रेस इस बार? अपने को सीधा सीधा अगर अपन बात करें राजस्थान की तो नागौर वाली सीट पे बेनीवाल जी जी। क्योंकि ज्योति मिर्धा परिवार का भी काफ़ी नागौर में वर्चस्व रहता है, फिर भी आपको क्यों लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल इस बार सेंध? देखो, एक तो मतलब वो कंटिन्यू मतलब राजनीति में वहाँ से मतलब जीतते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा मतलब एक जो अपनी पार्टी खड़ी की है तो उसकी सुप्रीमो है, तो अकॉर्डिंग दिस मतलब अट्रैक्शन और जो मतलब लोगों को जुड़ा वो तो होता ही है। तो जब नागौर की बात कर ले तो पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन था, इस बार बेनीवाल जी का कांग्रेस के साथ कैसे देखते हो कि बार बार पार्टियां चेंज करना? ये तो देखो उनके मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाती है। अब पार्टियां चेंज करना नहीं करना वो उनके ऊपर है, क्योंकि सब अपने मतलब अस्तित्व के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं, अपने उसको बचाना चाहते हैं। तो जैसे भाजपा में उनको कुछ नहीं मिला तो हो सकता है उधर चले गए। आपको क्यों लगता है कि भाजपा में उनको क्यों कुछ नहीं मिला? तो किस कारण गए फिर? बस ये कारण यही है कि कुछ नहीं मिला, इसी कारण के लिए। तो लगता है और जो अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, जैसे मान लो कि किसी पार्टी के साथ अपन मिलते हैं तो हर जरूरी नहीं है कि मतलब अपनी पूरी विचारधारा मिले, हो सकता है उसी कारण गए। ज्योति मिर्धा थी, काफ़ी पिछली बार कांग्रेस से लड़ी, काफ़ी भारी वोटों से वो हारी। क्या लगता है इस बार भी फिर उनकी हार निश्चित है जैसा आप बता रहे हो मेरे को? नहीं, हार निश्चित नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मतलब टक्कर है ना वो बराबर की होगी। ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस से थी, इस बार बीजेपी से, तो एक मोदी फैक्टर बहुत काम करता है। मोदी की बात कर रहे हो तो 2024 में मोदी को रोकने के लिए, मोदी का रथ रोकने के लिए सारी पार्टियां एक हो चुकी। क्या लगता है कि आपका मोदी का रथ पर रोक पाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारे दल एक हो चुके हैं, अकेले में मोदी है, तो क्या लगता है कि मोदी फैक्टर चलेगा या फिर सारी पार्टियों का दल अकेले मोदी कहाँ है? उसके साथ जनता है ना, मोदी जी के साथ जनता है, तो जनता उनको वोट देगी और जीत जाएंगे वो। एक पार्टी में एक बड़े नेता के तौर पे उनको ही देखा जाता है। चाहे आप विधानसभा चुनावों की बात कर लो, जब विधानसभा चुनाव थे तो मोदी के फैक्टर पे ही उनको वो पार्टी को जीत मिली। देखो, लीडरशिप होती है ना, लीडरशिप के पीछे सब कुछ चलता है। अगर लीडरशिप आपकी सही है ना तो नीचे के कार्यकर्ता या फिर जो मतलब आपसे जुड़े हुए ना वो सही काम करते हैं, और सही काम करते हैं जनता उनसे कोरिलेट करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी को कैसा लीडर देखते हो आप? राहुल गांधी को मतलब पॉलिटिक्स के लिए अनफिट देखता हूँ। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा यही है कि उनको मतलब पॉलिटिक्स के बारे में कोई मतलब खास जानकारी नहीं है, और उनको ये लगता है कि बस अपने मतलब जो खानदानी मतलब पॉलिटिक्स में है ना तो उसके कारण उस बेस पे वो आगे। अभी उन्होंने एक भाषण इन दिनों का भी चर्चाओं में है कि अगर मैं पीएम बनूंगा तो एक चुटकी में गरीबी देश के अंदर से ख़त्म कर दूंगा। क्या लगता है आपको, कितना सत्य है ये? तो बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल झूठ। और क्या, जो मतलब जैसे मान लो कि फर्स्ट में मतलब अपना देश आज़ाद हुआ था तो तब से कांग्रेस थी। एक बीच में अटल जी आए थे 5 साल के लिए, उसके बाद में वो पूरी मतलब कांग्रेस है। मोदी जी का 2014 में, तो जैसे अगर अपन काउंट करके देखें ना तो 60 साल हो गई, तो तब भी तो झटका मार ही सकते हैं ना, क्यों नहीं मार सकते? अब उनको याद आ रहा है कि अब गरीबी हटा देंगे, तो ये तो मतलब मेरे को नहीं लगता ऐसा कि जनता इस पे विश्वास करेगी। उनकी माँ और प्रियंका जी उनको एक बार पीएम देखना चाहती है। क्या लगता है उनका वो सपना पूरा होगा कि फिर सपना ही रह जाएगा? सपना ही रहेगा उनका। तो देखो, ऐसे तो मतलब देश में पता नहीं कितनी माएँ हैं, वो अपने बेटों को चाहती हैं कि कोई मतलब जॉब के लिए जाती है, कोई अगर देख ले सपना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, सपना देखने से थोड़ी होता है। और पॉलिटिकल बेस मतलब फैमिली बेस पे अगर वो तो मतलब वो अपने में काम कर सकते हैं, जनता के बीच में नहीं आ सकते ना। बिल्कुल। तो ये युवाओं का है, जो युवाओं का पूरा मोदी की तरफ जा रहा है, क्योंकि मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम जानेंगे किन के साथ जाना चाहेंगी। माता जी, किन को वोट करना चाहोगे आप? मोदी जी ने मोदी जी ने था वोट क्यों दे रहा छो? मन पेंसिल डालो। पेंसिल डाले छो? क्यों पेंसिल? तो आपका गहलोत भी डालो छो, इलाज भी कराओ छो? नहीं डालो, वही डालो। वही डाले छे। हाँ। तो आप मोदी को ही वोट देगा? मोदी नहीं देला वोट।
तो जब हमने बुजुर्गों से, महिलाओं से, युवाओं से बात की तो उनका पूरा भाजपा का ही माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ से देखे हमने इससे थोड़ी देर पहले भी बात की तो भाजपा के पक्ष में ही लोग बोलते हुए नज़र आए। अभी भी हमने युवाओं से बात की, युवाओं के अंदर भी मोदी का काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है। तो ऐसे में राजस्थान के अंदर बात की युवाओं ने ये भी बताया कि 20 से 25 सीटों के बीच में भाजपा इस बार सेंध लगाती हुई नज़र आएगी। दूसरी ओर हमने जब बुजुर्गों से बात की तो बुजुर्ग भी यही बोले कि हम भाजपा के साथ ही आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान के अंदर 2 चरणों में मतदान है, अब जनता क्या किसको पीएम देखना चाहती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दिलीप के साथ मैं अश्विनी शर्मा, जयपुर।